दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप आज से ही काम करना छोड़ देते हो तो आप कितने महीने या कितने सालों तक सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि आप में से 99% लोगों ने ये सवाल अपने आप से कभी पूछा ही नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल पूछना कई लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सही मायने में जल्दी अमीर बनना है या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना कमाते हो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप कितना टाइम सर्वाइव कर पाते हो ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कभी स्कूल में नहीं सिखाया जाता और ना ही रिच फैमिली के लोग आपको वो सीक्रेट्स बताएंगे। और मिडिल क्लास परिवारों में अक्सर ये बात कही जाती है कि पैसा ही हर समस्या की जड़ है। उनके घरों में बच्चों से पैसों की बातें कभी नहीं की जाती। उनके हिसाब से पैसा आदमी को घमंडी और लालची बना देता है। पैसों के बारे में इस तरह की सोच रखने की वजह से उनके बच्चे भी फाइनेंशियल एजुकेशन सीख नहीं पाते और उन्हें भी उनकी जिंदगी कम नॉलेज की वजह से गरीबी में ही बितानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं रॉबर्ट कियोसाकी की मोस्ट फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से कुछ ऐसे लेसन्स और अमीरों के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जिन्हें आप अगर समझ आते हैं तो आप फाइनेंशियली काफी ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट ना छूट जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। गधे को उम्मीद थी कि वो एक दिन उस गाजर तक पहुंच जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब थी, लेकिन वो बेचारे गधे को वो गाजर कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो एक भ्रम था। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए सपना बनकर रह जाता है और इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दो। और यही है हमारा पहला लेसन कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, जब आप अमीर बनना चाहते हैं तब आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की दिशा में कदम उठाते हैं तब हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। हमें ये डर लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही न रह जाए और इसी चक्कर में हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। और फिर जब पैसा आने लगता है तब हमारी ग्रीड हम पर हावी होने लगती है और हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसों से हासिल की जा सकती है और हमारा खर्चा बढ़ने लगता है। अब यही डर और लालच हमें एक ऐसी रेस में उलझा देते हैं कि वे रेस कभी खत्म ही नहीं होती और यही रैट रेस हमें एक ट्रैप में फंसा देती है। अगर आपको अमीर बनना है तो ये रैट रेस के इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। पैसों के पीछे मत भागो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके पीछे भागे। अगर आप जॉब करते हैं तो हर दिन सिर्फ ये सोचकर काम मत करो कि मंथ के एंड में सैलरी लेनी है, क्योंकि ये सैलरी मुश्किल से आपके बिल्स पे करती है और फिर हर महीने ये ट्रैप बनकर रह जाता है। फिर आप तंग आकर कोई दूसरी नौकरी ढूंढने लगते हैं और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम करते हैं। दोस्तों, जो लोग अमीर होते हैं वे सिर्फ पैसों के लिए ही काम नहीं करते रहते, बल्कि कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने कुछ कॉमिक्स बुक्स को किराए पर देना स्टार्ट किया, जिससे उनको रेंट मिला करता था। अब उनको काम नहीं करना पड़ता था और उनको बुक्स से रेंट मिलता रहता था। अगर आप भी ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हो जिनमें आपकी मौजूदगी की जरूरत नहीं है तो वो है सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड लेसन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्क समझिए और एसेट्स खरीदिए। एसेट्स यानी कि वो चीज जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है और लायबिलिटीज यानी कि वो चीज जो आपके पॉकेट में से पैसा निकालती है। अक्सर देखा गया है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, लेकिन अमीर लोगों को अच्छे से पता होता है कि एसेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपको सही मायने में अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने पैसों को एसेट्स खरीदने में लगाना होगा,
ताकि आपके पैसे आपके लिए काम कर सके और समय समय पर आपको उनका अच्छा रिटर्न मिले। दोस्तों, एसेट्स कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, और अगर आपने कोई अपार्टमेंट रेंट पर दिया हुआ है तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। और आज के जमाने में तो एसेट्स ओन करना और भी आसान हो गया है, जैसे कि आपका ब्लॉग या वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, तो वो भी आपके लिए एक एसेट का काम करता है। इन शॉर्ट, एसेट वो चीज है जो पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। दोस्तों, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी लायबिलिटीज बेच देनी चाहिए या कभी खरीदनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले अपने एसेट्स बनाने पर काम करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो कि हम सबके माइंडसेट में होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा उन्हीं पैसों से लायबिलिटीज खरीदता है जिन्हें वो अपने डेली बेस पे कमाता है, लेकिन अगर वो किसी दिन कोई वजह से काम पर ना जाए तो वो खाने पीने तक का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा, यानी कि उसके एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज्यादा होते हैं। अब जो मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कमाते तो ठीक ठाक है, लेकिन वो सारी इनकम नेसेसिटी और लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, और जब एसेट्स से पैसे बनते हैं तब वो लायबिलिटीज पे खर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड लेसन आता है कि अमीर लोग समझदारी से टैक्स बचाते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं कि कैसे टैक्स की शुरुआत इसलिए की गई थी कि सोसाइटी में गरीब और अमीरों के बीच का गैप खत्म किया जाए और अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, ताकि उन पैसों से गरीबों की सहायता करके उनको गरीबी से ऊपर उठाया जा सके और उनकी हेल्प हो सके। अब पहले सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगता था, पर धीरे धीरे दुनिया की हर कंट्री में अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और अब हालात ये हो गए हैं कि अमीर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके टैक्स देने से बच जाते हैं, लेकिन ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास लोगों को देना पड़ता है। रिच लोग और बिजनेसमैन जिन्होंने कंपनियां बना ली है वो पहले कमाते हैं और फिर स्पेंड करते हैं, और फिर कुछ बच जाता है तो टैक्स भरते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, साथ ही साथ उस पर टैक्स भरते हैं, और फिर जो बच जाता है उसे स्पेंड करते हैं। आइए उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी का सालाना 1 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन आपका प्रॉफिट है सालाना 40%, यानी कि 40 लाख रुपए। अब ऑब्वियसली बिजनेस चला रहे हो तो जिस रूम में बैठोगे वहाँ एसी तो ऑन करोगे ही। अब आप बिजनेस मीटिंग के लिए जाओगे तो कार में पेट्रोल भी भरवाओगे। घर का कोई रूम अगर बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे होगे तो ऑब्वियसली उस रूम का रेंट भी आपका बिजनेस ही पे करेगा। अब आप बिजनेस टीम को इम्प्रूव करने के लिए फॉरेन भी जाओगे तो ये भी आपका बिजनेस ही पे करेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और अब आपका प्रॉफिट 40% से लेकर 20% हो जाएगा। और अब ये 20% में भी हम ये शो कर सकते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स में 4 लोग हैं और वो लोग भी बिजनेस चलाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मदर मैनेजमेंट लेती है, सिस्टर अकाउंट संभालती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन्हें आप पर मंथ अप्रोक्सीमेटली 42,000 की सैलरी देते हैं। तो आपके हर फैमिली मेंबर की सैलरी बनेगी 5 लाख रुपए, यानी कि पूरी फैमिली को 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। और आपकी कंपनी की इनकम हो जाएगी 0 रुपीज, और किसी भी फैमिली मेंबर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप समझदारी से टैक्स बचा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है कि अपने सोचने के तरीके को बदले। दोस्तों, अमीर लोग 99% लोगों से बहुत ही अलग सोचते हैं। उनकी सोच ये होती है कि या तो आप पैसों के लिए काम करते हो या फिर पैसा आपके लिए काम करता है। अब हम 99% लोगों की बात करें तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, फिर एक अच्छी कॉलेज से अच्छी डिग्री चाहिए होगी जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और फिर आप आराम वाली जिंदगी जी पाओगे। और इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने से 20 साल तक एक ही चीज के पीछे भागता है, वो है ज्यादा मार्क्स। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले ए स्टूडेंट बनना पड़ेगा, यानी कि ए ग्रेड लाना है।
बट रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग ये थिंकिंग सही नहीं है, क्योंकि ए वर्ड सक्सेस का मतलब होता है कि अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस। शुरू के 20 सालों में अच्छे मार्क्स लाना हमारे लिए सक्सेस की निशानी होती है, फिर उसके बाद अच्छी जॉब मिलना हमारे लिए सक्सेस की निशानी होती है, और फिर उसके बाद जिसके पास बड़ा घर और बड़ी कार होती है तो उसी को हम सक्सेसफुल कहते हैं। दोस्तों, लोग पढ़ाई करके ए ग्रेड लेकर तो आते हैं, लेकिन क्या वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में उस सब्जेक्ट के अलावा किसी भी चीज की इतनी नॉलेज होती ही नहीं है, इसलिए वो कभी आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाते। और मेजॉरिटी लोग जो सक्सेसफुल दिख रहे हैं, जिनके पास एक कार है, एक बड़ा घर है, वो एक्चुअली में फेलियर और रिग्रेट वाली लाइफ जी रहे होते हैं। वो सिर्फ दूसरों को देखकर और दूसरों को दिखाने के लिए ये सब चीजें लोन पर ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर उसकी ईएमआई भरते हैं, और फिर उसके बाद जब उनको अच्छी बिजनेस या जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोन के ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। और जिस घर के लिए दिन रात करके पैसा कमाते हैं, उसकी ईएमआई पे करने के लिए उसी घर में वो सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं। यानी कि मेहनत तो ए ग्रेड के स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई और ले जाता है। और जब वो 60 साल की एज में रिटायर होते हैं तो उनके पास रिग्रेट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी और थोड़ी बहुत सेविंग्स के अलावा कुछ और नहीं होता है। इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें ये सीखना सबसे जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में किस चीज को अपना एम और पर्पस बना रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने एम एंड पर्पस पहचानिए, वरना आप ऐसी रैट रेस में फंस जाएंगे जहाँ से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो अभी ओपन करवाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।